अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। वो दोस्त जो ये समझ रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में फाइनल मुआहिदा तय पा चुका है और अब ये हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो जरा रुकिए, जरा ठहरिए। आपको मैं हकीकत बता दूं कि ये मुआहिदा बनने से पहले ही टूट चुका है। ये मुआहिदा बन तो जाता, लेकिन MQM ने इनके रंग में भंग डाल दी है। दोस्तों, सारे प्लान चौपट हो गए हैं और डेडलॉक पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। यह बंद कमरों की खबर है, जबकि आपको टीवी पर चलने वाली खबरों में यह बताया जा रहा है कि मुआहिदा तय पा गया है और पावर शेयरिंग का फॉर्मूला कामयाब हो चुका है। लेकिन दोस्तों, नहीं, ठहरिए, अभी कुछ भी नहीं हुआ। गेम अब भी इमरान खान साहब के हाथ में है, बल्कि इमरान खान साहब की नई 27 सीटों ने गेम पलट दी है। 27 सीटें इमरान खान साहब की बढ़ गई हैं और ये अनएक्सपेक्टेड तौर पर हुआ है। अनएक्सपेक्टेड सीटें थी। इन सीटों ने मेरे छोटे लाडले कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को अलविदा कहलवा दिया है। दोस्तों, मंजरनामा तब्दील हो चुका है। एक एक खबर आज मैं आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो जरा इस अपने ये नाम निहाद मीडिया, इन न्यूज चैनल से जरा मोहतात रहें। ये इस वक्त आपको मुआहिदे की खुशखबरियां सुना रहे हैं। मुआहिदा तय पा गया है, पावर शेयरिंग का फार्मूला जो है वो तैयार हो चुका है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत वो है जो अब मैं आपको इस आपके अपने चैनल पर बताने जा रहा हूं। लिहाजा इसको आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। दोस्तों, आपको टीवी चैनल्स ने ये खबरें दी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुआहिदा तय पा गया। जरदारी साहब सदर पाकिस्तान होंगे, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। लेकिन इसमें MQM कहां गई? MQM को क्या मिल रहा है? दोस्तों, MQM ने इनके रंग में भंग डाल दी है। वो कहते हैं ना कि चोर चोरी करते वक्त इकट्ठे हो भी जाएं तो चोरी का माल तकसीम करते हुए आपस में लड़ पड़ते हैं। दोस्तों, इनके साथ भी वैसा ही हुआ है। इन्होंने इमरान खान साहब की सीटें तो चुरा ली हैं। सीटें चुरा के हुकूमत बनाने चले थे, लेकिन जब अब इक्तदार तकसीम करने की बारी आई है, पावर शेयरिंग की बारी आई है, तो तकसीम के वक्त ये लड़ पड़े हैं और ऐसे लड़े हैं कि इनकी लड़ाई इनके बड़ों से भी नहीं सुलझ रही। अब इनके बड़ों ने एक इनसे जबरदस्ती मुआहिदा करवाया है और इस तासुर को जायल करने की कोशिश की है कि भाई, ये जो तासुर एक दिया जा रहा था, एक लोगों का कंसर्न था कि जनाब अभी तक हुकूमत नहीं बनी, कौन बनाएगा, किसकी बनेगी तो ये तासुर देने के लिए कि हुकूमत इनकी बन रही है, एक ये खबर चलवाई गई कि मुआहिदा तय पा गया है। हकीकत यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इस वक्त भी इमरान खान साहब की राह तक रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम इमरान खान साहब के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। मुतादिद उन्होंने पैगामात भी भेजे, कोशिशें भी की इमरान खान साहब से मिला जाए, मिल के हुकूमत बनाई जाए। PTI के मुतादिद रहनुमाओं ने इस बात की जो है तस्दीक की है। इवन बिलावल जरदारी साहब जो है वो आज भी कह रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि भाई आप कैसे जमहूरियत के अलमबरदार हैं, आप जमहूरियत के चैंपियन बने फिरते थे और आज जमहूरी अंदाज में जिस पार्टी ने जीता है उसको छोड़कर आप लोग जिनका मैंडेट नहीं है, आप लोग हुकूमत बनाने जा रहे हो और उसके मैंडेट पे। तो जानते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा? बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि हम तो देखें, इमरान खान साहब से बात कर करके थक गए हैं, हम तो आज भी उनकी तरफ देख रहे हैं। आज भी इमरान खान साहब अगर आके हुकूमत बनाते हैं तो मोस्ट वेलकम। यानी बिलावल जरदारी साहब जो है इस वक्त तक, जब मुआहिदे की खबरें सामने आ चुकी हैं, बिलावल जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम खान की तरफ देख रहे हैं। दूसरी जानिब दोस्तों, ये लोग अपनी तरफ से इनको एक फॉर्मूला दिया गया, आपको ये ओहदे ले लें, आप ये ले लें, ये ले लें, आपके पास 24 घंटे का वक्त है, अगर नहीं आप लेते तो फिर हम आपको अपनी मर्जी से ओहदे देंगे और फिर हम आपकी हुकूमत बनवाएंगे। खैर दोस्तों, फिर मजबूरन इनको ये करना पड़ा। लेकिन MQM जो है उसने अब रंग में भंग डाल दिया है। वो ये कि MQM कहती है कि हमारी भी 17 सीटें हैं, वजारतें तो हम लेंगे, लेकिन हम सिंध की गवर्नरशिप लेंगे, सिंध का गवर्नर हमारा होना चाहिए। जबकि नून लीग के साथ मुआहिदा PP ने यह किया कि गवर्नर्स हमारे होंगे, सदर हमारा होगा, गवर्नर्स हमारे होंगे, चेयरमैन सेनेट
हमारा होगा, आईनी तमाम ओहदे हमारे होंगे। अब जो एमक्यूएम है वो कहती है गवर्नर हमारा होगा, नून लीग से कहती है। अब नून लीग का मैंडेट नहीं है सिंध में, अब गवर्नर लगाना नून लीग का मैंडेट नहीं है, गवर्नर लगाना पीपी का मैंडेट है। और पीपी कहती है अब सदर का है ना, तो सदर किसका होगा? पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी अपना गवर्नर लगाएगी, वो कहती है आप नून लीग, एमक्यूएम को कहते हैं नून लीग से कर लो, तो नून लीग के हाथ में है नहीं। तो दोस्तों अब एमक्यूएम जो है वो इस वक्त रंग में भंग डाले बैठी है। ताहाल इस वक्त तक जब मैं आपसे मुखातिब हूं, अभी तक ये मुआहदा तय नहीं पाया। जो कुछ तय हुआ था वो भी टूट चुका है, लेकिन बाहर ये खबर अपनी हजीमत के मारे और सिस्टम नंगा मजीद ना हो जाए, इस वजह से ये खबर बाहर नहीं निकाली जा रही। लेकिन हकीकत यह है कि मुआहदा थोड़ा सा बना था, किसी तरफ जाने लगा, लेकिन फिर टूट गया। और दूसरी जानिब दोस्तों अभी एक और अनएक्सपेक्टेड खबर है, जो कि एटलीस्ट ये लोग जो है ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये भी हो जाएगा, और वो है जनाब इमरान खान साहब की 27 सीटें। अच्छा, सारे सिस्टम की ये कोशिश और ख्वाहिश थी कि जब इलेक्शन हुआ पीटीआई से बल्ला छीन लिया गया। वैसे तो कानूनी तौर पर बल्ले के बगैर भी पीटीआई एक रजिस्टर्ड जमात है और उनकी मखसूस निशिस्तें उनका हक है, लेकिन उनसे निशान छीना गया और जो सीटें थी वो भी इनको नहीं दी जा रही थी। अब जनाब दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पैंतरा खेलते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अपने मेंबरान को शरीक कराया है। जब शरीक कराया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और या फिर आप ये कह लें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो इस वक्त पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है, और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल रही हैं। सबसे ज्यादा, नून लीग से भी ज्यादा, पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा, और किसी से भी ज्यादा। जानते हैं कितनी? 27 मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, जिनमें से 24 मखसूस खवातीन की हैं और 3 अकलियतों की हैं। कुल मिलाकर 27 नेशनल असेंबली की सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों में 27 सीटों का इजाफा होने जा रहा है। और दूसरा, ये 1000 इस तरह के फॉर्मूले बना लें, लेकिन नून लीग को अभी तक जो है वो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इनकी तकरीबन कोई 20 बनती हैं, लेकिन इनको अभी नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि अभी इनके बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं उनके रिजल्ट्स चैलेंज हुए हैं, उनके नोटिफिकेशंस इशू नहीं हुए, और जब तक नोटिफिकेशंस इशू नहीं होते, जब तक उन सीटों का फैसला नहीं हो जाता, इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी तो इनको जो है ये हुकूमत नहीं बना सकते, इनकी सीटें पूरी नहीं हो रही। तो दोस्तों अभी तक ये बीच चौराहे लटके हुए हैं, अभी तक इनका ऊंट किसी करवट नहीं बैठा है। लेकिन अगर ये ऊंट बैठ भी गया तो जो फॉर्मूला सामने आया है वो ये है कि ये 4 महीने हुकूमत चलेगी, 5वां महीना नहीं चल पाएगी। इसकी एक अलग से डिटेल है, वो अगले वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप इस सिनेरियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।